स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देखकर जाते हैं कि हमें किस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए और वो उसी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। पर ये नहीं देखना है कि आपको जो आता है वो पढ़ाया जा रहा है या नहीं। आपको देखना ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं। कोचिंग में जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा होता है उस स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये कोचिंग अच्छी है या नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है। हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी के एग्ज़ाम के लिए ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताएंगे ये बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट में होता क्या है कि उनके पैसों के साथ साथ उनके चांस भी वेस्ट हो जाते हैं और उन्हें जब तक ये बातें समझ में आती हैं तब तक उनके 1 या 2 चांस बेस्ट हो चुके होते हैं। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनका ये चांस लास्ट चांस होगा और वो किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए जा रहे होंगे। तो आप लोग ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप जब भी किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो आप उस कोचिंग में सबसे पहले डायरेक्ट एडमिशन ना लें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो जाकर ही उस कोचिंग में फ़ीस जमा कर देते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में है क्या कि स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देखकर जाते हैं कि हमें किस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए और वो उसी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप किसी भी कोचिंग को उसके यूट्यूब चैनल से जज नहीं कर सकते हैं कि वो कोचिंग आपके एग्ज़ाम के लिए सही कंटेंट दे रही है या नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले उस कोचिंग में जाएँ और आप सबसे पहले वहाँ पर 3 से 4 दिन का डेमो लें। यहाँ पर डेमो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और डेमो से आप कैसे जज करेंगे कि ये कोचिंग आपके एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं, या ये कोचिंग आपके एग्ज़ाम के लिए सही कंटेंट प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए, आप जब भी किसी भी कोचिंग में डेमो लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस को पता करके जाएँ और पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को देख कर जाएँ। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है और पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो जब आप डेमो लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ये कंटेंट सही प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको किसी भी कोचिंग में जब डेमो लें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि आपको जो आता है वो पढ़ाया जा रहा है या नहीं। आपको देखना ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो आपको देखना ये है कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट सही है या नहीं, या आपको बिल्कुल बेकार कंटेंट दिया जा रहा है। अब ये आपको अपने पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से और आपको अपने सिलेबस से ही पता चलेगा। तो आप ध्यान रखें, आप जब भी किसी भी कोचिंग में डेमो लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर और अपने सिलेबस को देखकर ज़रूर जाएं। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि आप जब भी किसी भी कोचिंग में डेमो लेने के लिए जाएँ तो वहाँ पर होता क्या है कि बहुत से कोचिंग वाले क्या करते हैं कि डेमो क्लासेस में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का माइंड वॉश हो जाए और वो इस कोचिंग में एडमिशन ले लें। तो आपको ऐसी बातों से बचकर रहना चाहिए। आपको जब भी कोचिंग ज्वाइन करनी हो तो आप अपने दिमाग से सोच समझकर कोचिंग ज्वाइन करें, उनकी बातों में बिल्कुल ना आएँ। और दूसरी बात, हम जब भी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो हम करते क्या हैं कि हम उस कोचिंग में जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा होता है उस स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये कोचिंग अच्छी है या नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जब उस स्टूडेंट को वो कोचिंग अच्छी लग रही है तभी तो वो उसमें पढ़ रहा है और हो सकता है उस स्टूडेंट को अभी ये ना बताओ कि उसके एग्ज़ाम का लेवल क्या है और उसके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि उसे जो कंटेंट मिल रहा है वो उसी में खुश हो और हो सकता है वो कंटेंट अच्छा ना हो। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए वो कोचिंग अच्छी है या नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको उससे पूछने के बजाय आपको उसके नोट्स देखने हैं और आपको नोट्स ऐसे देखने हैं कि आप उसके नोट्स के सारे चैप्टर्स को देखें। आप ऐसा ना करें कि आप उसके नोट्स के केवल 1 या 2 पेजेस को ही देखें। जब आप उसके नोट्स के सारे चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको उस चैप्टर में जो कंटेंट दिया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं है।
वैसे ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी। इसीलिए आप जब भी जाएँ तो आप ये ज़रूर पता करके जाएँ कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो क्या होता है। तो ये आपको पता चलेगा आपके पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से और आपको अपने सिलेबस से। तो आप जब भी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए जाएँ तो सबसे पहले आप पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और आप अपने सिलेबस को पता करके ज़रूर जाएँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए वास्तव में बिल्कुल सही कंटेंट क्या होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो देखिए, जब भी आप एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए जाएं तो आपको उस कोचिंग में ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए उसमें अलग से एक बैच है या नहीं है। यानी कि एनडीए वालों के लिए एक अलग बैच होना चाहिए और एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए एक अलग से बैच होना चाहिए। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि वो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी का एक ही बैच लगाते हैं और उसी में सारे स्टूडेंट मिक्स होते हैं, उसी में एनडीए वाले होते हैं और उसी में एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट होते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि एनडीए और एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में काफ़ी अंतर होता है। इनके एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है और सिलेबस भी अलग अलग होता है। तो अगर एनडीए वाला स्टूडेंट एयरफोर्स और नेवी के बैच में बैठेगा तो उसे अपने एग्ज़ाम के लिए सही कंटेंट नहीं मिलेगा। और ऐसा ही एयरफोर्स और नेवी वालों के साथ होगा कि अगर वो एनडीए वाले स्टूडेंट के बैच में बैठेंगे तो उन्हें उनके एग्ज़ाम के हिसाब से सही कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए उस कोचिंग में अलग से बैच है या नहीं है। तो लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना और चाहूँगा कि आप जब भी एनडीए के लिए रिटन एग्ज़ाम की कोचिंग लेने के लिए जाएँ या फिर एयरफोर्स की रिटन एग्ज़ाम की कोचिंग लेने के लिए जाएँ तो आप रिटन एग्ज़ाम की फ़ीस के साथ साथ ही एसएसबी और फेज़ 2 की फ़ीस जमा ना करें। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि हम रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ ही फेज़ 2 और एसएसबी की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ ही एसएसबी और फेज़ 2 की प्रिपरेशन नहीं करवाती है। वो आपकी फेज़ 2 और एसएसबी की प्रिपरेशन रिटन एग्ज़ाम के बाद ही करवाएगी। तो आप उससे पहले अपनी फ़ीस को जमा ना करें एसएसबी और फेज़ 2 के लिए। यहाँ पर करते क्या हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कि उन्हें पता होता है कि अगर उनके कोचिंग में 30 स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो 30 स्टूडेंट्स का एक साथ एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। यानी कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 100% रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो उनकी फ़ीस तो उन्हें फ्री में ही मिल जाती है फेज़ 2 और एसएसबी के लिए, और हमारे पास से वो फ़ीस चली जाती है। तो आपको करना क्या है, आप जब भी कोचिंग लेने के लिए जाएँ तो आप सबसे पहले अपनी रिटन एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करें। एसएसबी और फेज़ 2 की फ़ीस जमा ना करें। आप एसएसबी और फेज़ 2 की फ़ीस जमा अपने रिटन एग्ज़ाम के बाद ही करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।